गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्या किया था, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल, उसके बेस पे हमने क्या कर लिए थे, न्यूमेरिकल जो आपके कंप्लीट हो गए थे। और आई होप आपने अपने आप भी करके देखे हैं और वो अच्छे से आपको आ भी गए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है वो आता है एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूले। सबसे पहले देखिए बच्चे कि नॉर्मल सी बात है, जैसे आपने सुना है वाटर का फार्मूला H2। अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वाटर अगर आपको एक तो वाटर लिखो और एक H2O लिखो तो सेम बात है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। इसमें आपके पास अमोनियम NH3, ठीक है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये कोई भी आपके पास कंपाउंड है उसके ये सारे के सारे क्या हैं, फॉर्मूले। जो भी आपके पास कंपाउंड होते हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो होते हैं फार्मूलेज। फार्मूले अब आपके पास है, देर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मूलाज। वन इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपकी बुक में से हम स्टडी करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है कि ये जो आपके पास ये अमोनिया है, जो भी आपके पास है, H2O है, सल्फ्यूरिक एसिड है, CO2 है, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, वेरियस टाइप्स क्या हैं, किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये सारा का सारा आपको कौन बताएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड is the chemical formula which expresses simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound। कि जैसे आपके पास, मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने आपके पास H2O का ले लिया, आपके पास ये क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर। तो ये आपके पास क्या है कि अगर हम इसका जो है, सिंपल सी बात है बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला आपने जो है मोलिकुलर मास निकालना देखा था, इसका मोलिकुलर मास हम कैसे निकालेंगे, H+O। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला आपको क्या बताता है कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और होल नंबर रेशियो में। अब हम ये थोड़ी कहेंगे H हाफ O, ऐसे ये थोड़ी होता है, मतलब होल नंबर रेशियो होना चाहिए वो, तो ही हम उसको क्या कहेंगे, एक पूरा का पूरा फार्मूला बनता है। अब आपको भी पता, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि H2O की फॉर्मेशन होती कैसे है। हाइड्रोजन के पास जो दो हैं, जो है 2 इलेक्ट्रॉन देने को हों, ऑक्सीजन को क्या करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ये आपके पास क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, the bonding between an electronegative and electropositive element is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर क्या है, मेन एक चीज़ जो है वो हाइड्रोजन होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो मेन इसके पास कंसेप्ट है वो ये है कि हाइड्रोजन इसके पास मस्ट होनी चाहिए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ध्यान से देखो कि हमने H3O क्यों नहीं डाला, इसको सेम बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हमने इसको क्यों नहीं बोला वाटर, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कहाँ करेगा। अगर हम यहाँ H3O करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, H3O पॉजिटिव, मीन्स ऑक्सीजन के साथ यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन जो तीसरा हाइड्रोजन है ये विदाउट इलेक्ट्रॉन इसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये बताने की बात आपको क्यों बताई मैंने यहाँ पे, ताकि आपको ये पता चले कि इम्पीरिकल फार्मूला होता क्या है। इम्पीरिकल फार्मूला इज द नंबर ऑफ द atoms, elements present chemically in any molecule या compound, ठीक है, which must have simple whole number ratio। अब जैसे आपके पास बच्चे ध्यान से देखें, हमने O2 को तो ऑक्सीजन बोल दिया, O2 को हमने क्या बोल दिया, ऑक्सीजन, और हमने O3 को क्या बोल दिया, ओजोन। नाम अलग हो गया ना। अब आपको ये कहो कि ऑक्सीजन का फार्मूला बताओ तो क्या आप O3 बताओगे, और ओजोन का फार्मूला बताओ तो क्या आप O2 बताओगे। ये आपके पास क्या, सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए और फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला। इसके बाद आपके पास जो आता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूला आपको ये बताता है कि रिप्रेजेंट ओनली द एटॉमिक रेशियो,
ये सिर्फ आपको क्या बताता है बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स ओनली द एटॉमिक रेशियो ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपके पास ये कहती हूँ कि CH4 है आपके पास, क्या है, मीथेन CH4। अगर मेरे को इसको ये बताना है कि इसका इंपीरिकल फार्मूला CH4 है, इसके अंदर सिर्फ हम क्या बताएंगे, +H +H +H। ये क्या है, इसका इंपीरिकल फार्मूला। मीन्स क्या है, ये इसका एटॉमिक रेशियो बताता है सिर्फ कि एटम्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, किस रेशियो में प्रेजेंट है, 1:4 रेशियो। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, इंपीरिकल फार्मूला। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, मोलिकुलर फार्मूला। थोड़ा सा सेम ही है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मोलिक्यूल्स। मीन्स ये इसका ट्रू फार्मूला बताएगा। ट्रू फार्मूला का मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स बताएगा कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको क्या बताता है, इंपीरिकल फार्मूला, कि जैसे अगर आपके पास मैं ये कहूँ कि CH4 है, तो अब इसके अंदर अगर इंपीरिकल फार्मूला निकाले तो CH4 ही रहेगा, लेकिन ये सिर्फ ये बताएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है ये। ठीक है, और मोलिकुलर फार्मूला क्या बताता है, ट्रू फार्मूला। इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट मिलता जुलता ही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द, कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं है कि इंपीरिकल और मोलिकुलर फार्मूला के बीच में हम इतना डिफरेंस फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो ये जैसे बेंजीन का C6H6 होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एंड ग्लूकोज C6H12O6। This suggests that one molecule of benzene contains 6 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen. One molecule of hydrogen peroxide contains 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen. Means क्या है, आपके पास empirical फार्मूला एटॉमिक रेशियो देता है। एटॉमिक रेशियो का मतलब क्या है कि वो कौन कौन से एटम इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और जो आपके पास मोलिकुलर फार्मूला है वो आपको क्या देगा, उसकी जो अमाउंट बताएगा कि इसके अंदर कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। अब आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन इंपीरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूले, कि इसके इंपीरिकल और मोलिकुलर फार्मूले के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है। मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फार्मूला। तो बच्चे ध्यान से देखें, इसने बताया कि ये मोलिकुलर फार्मूला है, ये N इंटू इंपीरिकल फार्मूला, ये बता दिया इसने। तो जैसे मैं आपके पास ये लेती हूँ, मैंने CH4 ले लिया, आपके पास ये क्या है, मीथेन है। ठीक है, अब ये कोई ये कह दे इसका इंपीरिकल फार्मूला भी बताओ और मोलिकुलर फार्मूला भी बताओ, तो आपको निकालना मोलिकुलर फार्मूला। अब नंबर ऑफ एटम N क्या है आपके पास, ये N क्या है, N इज द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स का मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है, ये कितने नंबर में प्रेजेंट है। अगर मैं आपके पास CH4 कह दूं और मैंने दूसरा कह दिया 3CH4, तो अब आप क्या करेंगे, एक तो इसका निकालो, मोलिकुलर फार्मूला इसका निकालना है। N क्या है, ओनली 1 ही तो मोल है, 1 मोल मीथेन गैस का है, 1 मोल, यहाँ पे 1 लगा देंगे। और इंपीरिकल फार्मूला क्या है इसका, CH4। तो आपके पास मोलिकुलर फार्मूला क्या आ गया इसका, एज इट इज CH4। अब आपके पास मैं ये कहूँ कि 3CH4 आ गया आपके पास, 3CH4। अब इसका मोलिकुलर फार्मूला निकालना, मोलिकुलर फार्मूला हमने निकालना आ गया। तो 1 N क्या है आपके पास, N होता है जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे N क्या है, 3 इंटू CH4, CH4 का एटॉमिक मास, और ये इसका मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से और आपके पास एक रिलेशन और आता है, यहाँ पे N को हम कहाँ से फाइंड आउट करें, मोलिकुलर मास ओवर इंपीरिकल फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास ओवर इंपीरिकल फॉर्मूला मास। ये N तो आपके पास फाइंड आउट कर ही सकते हो आप। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास क्या आएगा, इसके बाद आपके पास आता है कैलकुलेशन ऑफ द इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला जैसे अगर हम देखें तो इंपीरिकल फार्मूला का बच्चे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, तो यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास एक इनऑर्गेनिक साल्ट दे दिया, वो उसकी परसेंटेज गिवन है उसको, Na 29.11, सल्फर इतना, ऑक्सीजन इतना। कैलकुलेट द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट। इंपीरिकल फार्मूला जो आपको फाइंड आउट करना, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, एलिमेंट, उसका सिंबल, उसकी परसेंटेज, ये परसेंटेज गिवन है, एटॉमिक मास। अब जैसे सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ये उसकी उस फार्मूलाज के अंदर जो है उसकी परसेंटेज गिवन है। ठीक है, तो एटॉमिक मास कितना होता है, 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। अब आपको निकालना है मोल्स ऑफ द एलिमेंट। मोल्स ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास, ये निकालते हैं ना। गिवन मास ये है, मोलर मास ये है, ऐसे आ गया 1.266, ये इसका ये आ गया।
ओवर दिस गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास ओवर मोलर मास, ये इसकी रेशियो जो है वो मोल्स आ गए 1 के अंदर। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो का मतलब क्या है कि अब ये थोड़ी है कि सिर्फ एक ही हम कंपाउंड प्रेजेंट है, इसको डबल करेंगे हम, मतलब क्या है इसको हम 1 सिंपल रेशियो में लेके आएंगे। अब यहाँ पे क्या है 1.2 है, यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे 1.8 है, लेकिन आपको मैंने बताया था इंपीरिकल फार्मूला के अंदर क्या होता है सिंपल रेशियो होती है। तो सिंपल रेशियो कैसे लेके आएंगे, या तो 1 आए, 2 से हम इसको कर नहीं सकते, तो इसके इसी से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल रेशियो आ गया 1:1:1.5। अब ये देखें यहाँ पे 1.5 आया है तो ये इसका डबल करेंगे 3 आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, हम जो वोल नंबर मोलर रेशियो, ये आपके पास क्या है, ये भी मोलर रेशियो है, और ये वोल नंबर मतलब जितना इस एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है, इसका डबल कर देंगे ये 2, इसका डबल कर देंगे ये 2, और 1.5 का डबल कर देंगे 3। तो आपके पास क्या आ गया, पहले क्या था सोडियम, सोडियम कितना आ गया 2, सल्फर है, सल्फर कितना आ गया 2, S2, ऑक्सीजन कितना आ गया 3, Na2S2O3, ये आपके पास क्या आ गया फार्मूला आ गया। तो बच्चे आप यहाँ तक का इसको करेंगे, इसके बाद जैसे आपके पास और भी एग्जांपल्स गिवन है, सिंपल सी बात है, इसको जब हम करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप इसको करें और ये इसको भी करने की कोशिश करें।